हेलो साथियों, तो आपका स्वागत है अपने कोचिंग अरवर गुरुकुल में। इससे पहले हमने पढ़ा है नाउन के टाइप्स, नाउन की परिभाषा, उसके टाइप्स के जितने भी सारे परिभाषा, रूल्स, कंसेप्ट, सब कुछ हमने पढ़ा है पीछे। तकरीबन 6 वीडियो हमने कवर किया है पीछे में। और नाउन के लगभग 60% जो डेटा है हमने कवर कर लिया है और उससे बनने वाले सारे सवाल को लेकर के मैंने बात किया है। अब जो कुछ बचा कुचा कंसेप्ट है, 20 से 30% कंसेप्ट बचा हुआ है, उसको हम लोग आज और कल के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो से आप क्या जान पाएंगे, इस बात को आप जान लीजिए पहले ही। आज की वीडियोज़ में आप ये जान पाएंगे कि एक नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ना। कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन फंक्शन के दौरान वो होते हैं प्लूरल। कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन फंक्शन से होते हैं वो सिंगुलर। कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान रहते हैं। कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर रहते हैं तो किसी और रूप में रहते हैं और प्लूरल रूप में रहते हैं तो किसी और रूप में रहते हैं। कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिसको प्लूरल में तो कन्वर्ट हम लोग कर देते हैं लेकिन वो बिना एस और एस लगाए हुए। ये विभिन्न सवालों का जो है ना आंसर आपको आज इस वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो पेपर और पेन लेकर के बैठिए, अच्छे से कंसेप्ट को सुनिए, समझिए, उसको लिखिए अपनी नोटबुक में, ताकि आज से बहुत दिनों के बाद भी आप भूलें इस कंसेप्ट को तो वापस नोट देख करके रिवाइज कर सकें, ताकि वापस वीडियोस देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़े। तो ये इन सब सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन के बारे में कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे इसे बदला जाता है। तो आइए, सबसे जो पहला हम लोग अभी जानेंगे कि सिंगुलर क्या होता है। हम लोग जिक्र करते हैं सिंगुलर। हमने कहा कि सिंगुलर क्या होता है ना, सिंगुलर नाउन क्या होता है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा कि वैसा नाउन जो एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता हो, वैसा नाउन जो एक व्यक्ति या एक वस्तु को दर्शाता हो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। उदाहरण आप देखिएगा, बॉय, गर्ल, काव, वर्ड, ये सारे के सारे जो नाउन है ना आपके, ये आपको जो बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। सिंगुलर का मतलब होता है कि इनकी संख्या जो है संख्या एक है ना, ये संख्या एक है। और यहीं पे दूसरा जो आता है आपका, वो क्या होता है आपका प्लूरल नाउन। अब ये क्या होता है, इसके बारे में आप ये लिख सकते हैं नोट में, वैसा नाउन जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। अब बॉय के बारे में आप लिखें तो बॉय से क्या हो जाएगा, बॉयज़, संख्या एक से अधिक है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। गर्ल के बारे में अगर लिखें तो गर्ल्स, संख्या इसकी एक से ज़्यादा है। अब कितनी है वो नहीं पता लेकिन एक से ज़्यादा है। अब काव को देखें तो काउज़, संख्या इसकी एक से ज़्यादा है। अब यहाँ आपने देखा कि सिंगुलर में संख्या एक हो रही थी, वहीं प्लूरल फॉर्म में संख्या एक से ज़्यादा हो रही है। तो यही सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन है। सिंगुलर में संख्या एक, और जो ही हम लोग बात करें प्लूरल फॉर्म की, संख्या एक से ज़्यादा। एक बात आपने और भी गौर किया होगा कि नाउन के अंत में आप एस देख रहे हैं, है ना, एस देख रहे हैं, और जो सिंगुलर है उसके अंत में एस नहीं है। तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि सिंगुलर नाउन के अंत में एस नहीं होता है और जो प्लूरल नाउन होता है उसके अंत में एस देखने को मिल जाता है। ये तो सामान्यतः है, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे चैप्टर को, इतनी जानकारी इसमें भरी पड़ी है ना। कुछ अच्छे नियम भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, तो सब कुछ हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो सबसे पहला नियम है वो ये है कि सामान्यतः कोई नाउन है ना, तो नाउन के अंत में एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है ना। अब कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया गर्ल, तो गर्ल यहाँ पे सिंगुलर है, इसका बनाएंगे प्लूरल तो गर्ल्स, ये संख्या एक से ज़्यादा हो गया।
संख्या एक से ज़्यादा हो गया, कितनी है ये क्लियर नहीं है, 2, 3, 4, 5, 100, 50, 500 कुछ भी हो सकता है। हमने लिखा डेस्क, अब संख्या यहाँ पर 1 है, लेकिन अगर मैंने इसमें एस लगा दिया है ना तो डेस्क हो गया। अगर आप कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं, एक एक वर्ड लिखा हुआ आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसको मैंने लैंग्वेज के फॉर्मेट में मैंने लिखा है नोट्स, और एक एक चीज़ को मैंने बारीकी से वहाँ पे लिखा है। तो हैंड रिटेन नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे लिखा काव, कितनी संख्या इसकी, संख्या इसकी 1 है। अब इसी के अंत में हमने क्या लगा दिया, एस, संख्या 1 से ज़्यादा हो गया है ना। हमने लिखा पेन, तो पेन यहाँ पे क्या हो गया, संख्या 1 हो गया। हमने इसी में क्या किया, पेन्स, संख्या 1 से ज़्यादा हो गया। तो पहला जो रूल है वो क्या कहता है कि किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़ देने से उसकी संख्या 1 से ज़्यादा हो जाती है और उसे प्लुरल नाउन कहते हैं। ये सबसे पहला नियम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है उसको समझिएगा ध्यान से। दूसरा नियम ये कहता है कि कोई भी नाउन है उसके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स है ना, एट्सेट्रा, किसी भी नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंत में ई एस जोड़कर, इसके अंत में ई एस जोड़कर इसका हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। अब जो मैंने अभी कहा उसको एग्जांपल के माध्यम से देखिए। मैंने लिखा क्लास, तो हमने ये देखा किसी नाउन के अंत में डबल एस है। अगर किसी नाउन के अंत में डबल एस है तो उसका अगर हम लोग 1 प्लस करेंगे तो उसके लिए मुझे ई एस इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्लास का मतलब 1 और क्लासेस का मतलब 1 प्लस है ना, हमने ई एस को ऐड किया है। तो पहले रूल में आपने क्या देखा, एस जोड़ रहे थे, लेकिन कुछ नियम में कुछ शर्त के साथ हम लोग ई एस भी जोड़ते हैं। नियम क्या है, वापस से रिपीट करना चाहूँगा। जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स रहे तो उसके अंत में ई एस जोड़कर उसका प्लुरलाइज हम लोग बनाते हैं, उसका प्लुरल करते हैं। अगला हमने देखा एक वर्ड मेरे पास है ब्रश। अगर ब्रश को हम लोग कन्वर्ट करें प्लुरल फॉर्म में तो लास्ट में क्या देखा, ई एस। हमने लास्ट में देखा, माफ़ कीजिए मुझे एक बार, लास्ट में क्या एस एच है। अगर लास्ट में एस एच है तो इसमें ई एस जोड़कर हमने इसका प्लुरल फॉर्म बनाया है। हमने यहाँ पे और एग्जांपल लिया, हमने लिया मैच। मैच के लास्ट में क्या है, सी एच, लास्ट में क्या है, सी एच, तो हमने ई एस जोड़कर इसका हमने प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो एग्जांपल तो मैं खैर सबका दे सकता हूँ लेकिन उसकी ज़रूरत एक्चुअल में है नहीं। आप इतना समझ करके रखिए कि जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स रहे तो उसको अगर प्लुरल में कन्वर्ट करना है तो उसके अंत में ई एस जोड़ देंगे तो वो प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका हुआ दूसरा नियम। अब यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग आगे और बात करेंगे रूल नंबर 3 की। बात करेंगे हम लोग रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 ये कहता है कि कोई भी अगर नाउन है, नाउन के अंत में अगर ओ रहे तो उसके अंत में ई एस जोड़कर उसका प्लुरल फॉर्म हम लोग बनाते हैं, है ना। इस बात को मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा मैंगो, हमने लिखा मैंगो, तो मैंगो के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ओ। हमने ओ देखा तो हमने ऐड कर दिया इसमें ई एस। तो पहले जो लिखा हुआ था वो 1 था, अभी जो लिखा हुआ वो 1 प्लस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने एक और वर्ड लिया हीरो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ओ, ये सिंगुलर है। अगर इसका हम लोग प्लुरल फॉर्म बनाएंगे तो ओ देख करके मेरे दिमाग में एक ही बात क्लिक करेगा कि इसमें ई एस लगाने की ज़रूरत है। हमने और एग्जांपल लिया पोटैटो, ठीक है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ओ। हमने लास्ट में वर्ड के लास्ट में देखा ओ, हमने इसमें क्या किया, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमने क्या किया, इसमें ई एस जोड़कर हमने इसका प्लुरल फॉर्म बना दिया। तो आप वापस मैं रिपीट करता हूँ कि अगर कोई भी नाउन के अंत में ओ देखने को मिलेगा तो उसमें ई एस जोड़कर उसका हम लोग प्लुरल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। इसके कुछ अपवाद भी लिख लीजिए, इसके कुछ अपवाद भी लिख लीजिए। अपवाद का मतलब क्या होता है, नियम के विपरीत, नियम के विपरीत।
है ना। अब मैंने वर्ड लिखा यहाँ पे किलो, लास्ट में ओ है। अब आपका मन क्या कहेगा कि लास्ट में ओ है तो ES लगा दे, लेकिन नहीं, सिर्फ S लगता है ना, आपको ध्यान रखना है। मैंने एक वर्ड लिया लोगो, अब ओ अगर लास्ट में ओ लिखा हुआ है तो आपका मन क्या मतलब रूल ही कहता है कि S लगा दीजिए, लेकिन नहीं, सिर्फ S लगाना है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। फ़ोटो वर्ड है ना, फ़ोटो है, पियानो भी है, पियानो भी इसी कैटेगरी में आता है। पियानो के बाद आप वर्ड लिखें कमांडो, तो कमांडो भी इसी में आता है। इन सारे ही वर्ड के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ S जोड़ना है। S जोड़ देंगे तो ये आपका 1 से 1+ हो जाएगा। ये कुछ वर्ड था, आप बाद में इसको भी आप ध्यान में रखिए, जो कि नियम से अलग ही चलता है। अब बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 4 के। चलिए, अब ये रूल नंबर आपका 4 हो गया। रूल नंबर 4 क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। कोई भी एक नाउन है और नाउन के अंत में Y है। कोई भी एक नाउन है, नाउन के अंत में Y है। अगर नाउन के अंत में Y है तो करना यह है कि Y को हटाइए और उसमें IES जोड़ दीजिए, IES जोड़ दीजिए। क्या मतलब इसका, क्या मतलब इसका मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। अगर कोई भी एक नाउन है, कोई भी एक नाउन है, नाउन के अंत में Y है तो Y को हटा करके IES जोड़ दीजिए, आपका 1 से 1+ में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, एक छोटी सी बात और भी ऐड कर लीजिए। लास्ट में Y रहे और Y से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट रहे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको जो है Y को हटा करके IES लगाना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो बेहतर रहेगा। जैसे कि मैंने एक लिखा वर्ड बेबी। अब आप गौर यहाँ पे कीजिए कि यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, Y से ठीक पहले B लिखा हुआ है, और B क्या है, आप बोलेंगे B जो है वो कॉन्सोनेंट है। दो कंडीशन देखना है आपको। पहला है तो ये कंडीशन है कि लास्ट में Y है, दूसरा क्या कंडीशन है कि Y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, Y को हटा देंगे, Y को हटा करके I लगाएंगे और वापस से ES जोड़ कर उसका बनाएंगे प्लुरल। कुल मिलाकर Y हटाइए, IES उसमें जोड़ दीजिए। अब एक और कुछ वर्ड देख लेते हैं। कुछ वर्ड अगर और देखें तो हमने एक वर्ड लिखा लेडी। आप गौर करेंगे Y है, अब Y से ठीक पहले D है, D एक कॉन्सोनेंट है, हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे लेडीज़, IES के साथ। हमने एक एग्जाम्पल लिया सिटी। सिटी को वापस से हम लोग क्या करेंगे, Y तो हम लोग हटा ही देंगे क्योंकि Y के पहले कॉन्सोनेंट है, और ES लगा देंगे, तो ये आपका सिटीज़ हो गया। ये चीज़ है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है आपका रूल नंबर 4। जिस नाउन के अंत में Y रहे, Y से ठीक पहले कॉन्सोनेंट रहे, तो उसको Y को हटा करके उसमें IES हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए, एक आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, स्टोरी का आप बनाइएगा, आर्मी का आप बनाइएगा, है ना। यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 Y का ही है, तो उसको भी आप एक बार देख लें। रूल नंबर 5 ये कहता है कि कोई नाउन है और नाउन के अंत में Y है, और Y से ठीक पहले कोई जो लेटर है ना वो वॉवेल है। कोई नाउन है, नाउन के अंत में Y है, Y से ठीक पहले कोई एक वॉवेल लेटर है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका अगर मुझे बनाना हो प्लुरल तो सिर्फ और सिर्फ S जोड़ते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब मैंने एग्जाम्पल लिया कि लास्ट में क्या है, Y। हमने पीछे देखा था कि Y रहता है ना, तो Y को हटा करके IES लगाते हैं, लेकिन वो क्या था कि Y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट था। लेकिन आप गौर करेंगे Y के ठीक पहले E है, और E एक यहाँ पे क्या है, वॉवेल है, तो सिर्फ और सिर्फ में क्या लगा देंगे, S। ES नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे क्या कर रहे थे, Y को I में कन्वर्ट करके तब ES लगा रहे थे। यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ आपको S लगा देना है। फिर मैंने क्या एग्जांपल लिया, बॉय। Y के ठीक पहले क्या है, वॉवेल, क्या करिएगा, सिर्फ और सिर्फ S लगा दीजिएगा। आप एग्जांपल लीजिए टॉय। लास्ट में Y है, Y से ठीक पहले वॉवेल है, कोई छेड़छाड़ नहीं, S लगाइए, अपना 1+ तैयार है ना। ये 1+ हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1+ हो गया। तो ये आपका रूल 5 नंबर का हो जाता है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, चूँकि बेसिक रूल है तो अधिक टाइम हम लोग खर्च ना करें, आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल हैं जो बच्चे अक्सर नहीं जानते हैं तो उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। अब क्या है समझिएगा ध्यान से। रूल नंबर संभवतः ये कौन सा होगा, ये 5 था तो ये रूल नंबर 6 आएगा। हाँ ठीक है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। रूल नंबर 6 ये कहता है कि कोई भी नाउन है और उस नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो इसे प्लुरल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस एफ या एफ ई को हटा देंगे और इसके बदले में क्या ऐड करेंगे, भी ई एस ऐड करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा तो बेहतर रहेगा। जैसे कि मैंने लिखा थिप, आपने यहाँ पे देखा कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, एफ़। अब ज्यों ही मैं एफ़ देखूँ या एफ ई देखूँ तो मेरे दिमाग में एक ही बात क्लिक करे कि एफ़ रहे या एफ ई रहे तो उसको हटा देना है। तो हटा दीजिए, हटा देंगे तो क्या बचेगा, टी एच आई ई बचेगा, है ना। अब यहाँ ऐड कर लीजिए भी ई एस, हो गया 1+, ये 1 था और ये 1+ हो गया। आगे हमने लिखा यहाँ पे वाइफ, हमने वापस से क्या देखा कि एफ ई है तो हमने क्या करेंगे, एफ ई को हटा देंगे, एफ ई को हटा देंगे डब्ल्यू आई बचेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भी ई एस ऐड करेंगे। हमने देखा लीफ, लीफ लास्ट में क्या है, एफ़, हटा दीजिए उसको तो क्या बचेगा, एल ई ए बचेगा, ऐड कर लीजिए भी ई एस। ये पूरी कहानी हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं आपके लिए कुछ वर्ड छोड़ के जाता हूँ, जैसे कि नाइफ़, इसको आप बनाएंगे। मैंने आपके लिए एक वर्ड और छोड़ता हूँ, हाफ़, इसको आप बनाएंगे, दोनों को आप बनाएंगे। तो वापस मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि जिस नाउन के अंत में एफ़ या एफ ई रहता है तो उसको हटा करके उसके जगह पे भी ई एस लगाते हैं तो वो आपका नाउन 1 से 1+ हो जाता है। अब इसी में मैं आपको कुछ वर्ड से और आपको करवा दूँ परिचित, जिसको हम लोग अपवाद के लिस्ट में रखते हैं। अपवाद की लिस्ट में इसलिए रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो 1+ होता है ना, या तो आप एस लगा दें या आप भी ई एस लगा दें, या तो एस लगा दें तो भी हो जाएगा 1+, या लगा दें आप भी ई एस तो भी हो जाएगा आपका 1+। क्या मतलब इसका, अब जैसे कि मैं आपको कुछ वर्ड लिख के देता हूँ। मैंने एक वर्ड लिखा स्कार्फ, तो आपके दिमाग में तो एक ही बात आएगा ना, सर इसमें एफ़ लगा हुआ है, ऐसा करते हैं कि एफ़ को हटा के बी ई एस लगा देते हैं, लेकिन इसका बनता है 1+, दोनों ही तरीके से बनता है। आप अगर चाहें तो इसे आप स्कार्फ एस लगा दें, बन गया 1+, ये भी सही है। या आप अगर चाहें तो एफ़ को हटा दें और इसके जगह पे भी ई एस लगा दें, ये भी सही है। दो तरीके से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी आप एक एग्जाम्पल ले लें, डॉर्फ, ठीक है। अब वही कहानी है कि इसे आप जो है एस के साथ भी बनाएंगे तो भी सही है, और इसे अगर आप भी ई एस के साथ भी बनाएंगे तो भी सही है। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं, है ना, 2-4 वर्ड आपके सामने में देखने को मिलेगा, मैं लिख देता हूँ वो भी। हूफ है ना, वार्फ है। आप इसका हिंदी मीनिंग पता करिएगा, क्या इसका हिंदी मीनिंग होता है और किस तरह के इसके प्रयोग में हम लोग लाते हैं। ये हो गया। चलिए, ये तो आपका हो गया कि इस नाउन का आप एस लगा करके बनाएं 1+ तो भी सही, और भी ई एस लगाएं तो भी सही। अब ये अपवाद ए हो गया। अपवाद बी को समझिए आप, अपवाद बी को समझिए। कुछ मेरे पास वर्ड ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगता है, सिर्फ एस लगता है। वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि चीफ। अब चीफ का बनाएंगे 1+ तो चीप्स, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा गल्फ़, तो इसका जब बनाएंगे 1+ तो गल्फ्स, इस तरीके से, है ना। माफ़ कीजिए, मैंने ई एस ऐड कर दिया है तो वहाँ पे ई एस नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लगना है, ठीक है। मैं वापस से आपको लिख के दिखाता हूँ, गल्फ्स, ये हो गया, है ना। ऐसा आपका है सेफ तो सेफ्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिए, है ना। चलिए मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे, और ये आप बस जान करके रखिए। ये रूल जो है आपको जनरली देखने को मिलता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप परेशान मत होइएगा, बना सकते हैं इस चीज़ को, इसलिए मैंने बता दिया।
अब आइए रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 क्या कहता है? अब एक बात समझिए ध्यान से। रूल 7 ये कहता है कि कुछ हमारे नाउन ऐसे हैं, है ना, जिसके इंटरनल वॉवेल को ना, इंटरनल वॉवेल को चेंज करते हैं, इंटरनल वॉवेल को चेंज करते हैं, इंटरनल वॉवेल को चेंज करते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा, मैं एग्जांपल दूंगा तो और बेहतर सब समझ पाएंगे। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे मेन, तो इसका अगर 1 प्लस करेंगे ना तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिखा हुआ था, इसको हमने ई में कन्वर्ट कर दिया, ये 1 प्लस हो गया। आप मेन का आप मेन से नहीं लिख सकते हैं, जैसे मेन है, आपने क्या किया, आपने इसमें एस लगा दिया, तो गलत है ये, ऐसा नहीं बनता, आपको MEN लिखना पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग अगर वो और देखें तो वुमेन, ठीक है, अब वुमेन के बारे में भी वही सीन है, आपको वही क्या करना है, वुमेन लिखना है। यहाँ पे ए है ना, उसको ई में कन्वर्ट कर देना है। आप यहाँ पे लिखें फुट, तो फुट का 1 प्लस क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। आप लिखें माउस, ठीक है, इसका 1 प्लस क्या हो जाएगा, माइस। आप क्या देख पा रहे हैं कि बीच का जो है ना वॉवेल वगैरह, जो उसका लेटर है ना, उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है किसी और नए लेटर में। ये मैंने लिखा। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं कि टूथ, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ, है ना। लाउस का क्या हो जाएगा, लाउस का क्या हो जाएगा, लाइस। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे आपके नाउन हैं जिसके इंटरनल जो आपके लेटर है ना, उसी को चेंज करके उसका 1 प्लस बनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए मैं एक टास्क छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे लिखा है वर्ड गूज, आप पता करिएगा कि इसका 1 प्लस कैसे बनता है, ये आपके लिए टास्क रहा, ठीक है, आप इसे पता करिएगा। मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे। चलिए आगे फिर क्या कहा जाता है, आगे जो रूल, अब रूल कौन सा होगा मैं एक बार देखना चाहूँगा, रूल नंबर 8 होगा ना। चलिए, नंबर आगे पीछे भी तो कोई बात नहीं, आप तो कंसेप्ट बस सीखते रहिए। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 ये कहता है कि कुछ नाउन के अंत में ना, कुछ नाउन के अंत में EN जोड़ करके उसका 1 प्लस बनाया जाता है। उसके मैं कुछ एग्जांपल लिखना चाहूँगा, 2-3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। एक तो ऑक्स है, ऑक्स से क्या बन जाएगा, ऑक्सेन। एक अपने पास कौन सा वर्ड है, चाइल्ड, चाइल्ड से क्या बनेगा, चिल्ड्रेन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आप गौर करेंगे, ऑक्स था, हमने EN जोड़ा, ऑक्सेन, हमने EN जोड़ा, चिल्ड्रेन, इस तरीके से, ठीक है। चाइल्ड से चिल्ड्रेन, ऑक्स से ऑक्सेन, चाइल्ड 1 है और चिल्ड्रेन 1 प्लस है, ऑक्स 1 है और ऑक्सेन 1 प्लस है। इसी में मैं और भी कुछ वर्ड और भी ऐड कर देता हूँ, काम आएगा आपको। अब मैंने एक वर्ड लिया फिश, ठीक है, तो फिश का सिंगुलर भी फिश ही होता है और 1 प्लस भी फिश ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर आप कहीं लिखा हुआ देखते हैं फिशेज, है ना, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से इसको ना समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आपने देखा एक एक्वेरियम देखा आपने, जो ना तो पानी में, जो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहर में ना वो पानी में, पानी का बना हुआ होता है ना, वो मतलब क्या बोलते, शीशे का घर बना हुआ होता है, शीशे का एक्वेरियम बोलते हैं उसको, शीशे का घर बना हुआ रहता है। अब उसमें सेम प्रकार की मान लीजिए 5-7 मछलियाँ हैं, सेम प्रकार की। एक एक्वेरियम है ना, मछली घर जो है मान लीजिए ऐसा है, उसमें एक मछली है तो उसको भी फिश ही कहा जाएगा, और एक से अधिक है तो भी फिश ही कहा जाएगा। लेकिन एक आपके पास एक्वेरियम है ना, उस मछलियाँ तो हैं लेकिन विभिन्न प्रजाति की है। विभिन्न प्रजाति का मतलब है अलग अलग प्रजाति की ढेर सारी मछलियाँ हैं यहाँ पर है ना। आप ये कह सकते हैं कि सेम काइंड, एक प्रकार की मछली है तो फिश कहलाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि डिफरेंट काइंड, है ना, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, अनेक प्रजाति की मछली है, तब इसे फिशेज कहा जाएगा, है ना। तो जब भी आपके सामने में फिशेज आएगा उसका मतलब क्या रहेगा, डिफरेंट काइंड, अनेक प्रकार की मछलियाँ। और बाकी अगर फिश अगर लिखा जाए तो वो सेम प्रकार की मछली के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वापस एक बार रिपीट करना चाहूँगा। जनरली फ़िश का 1 प्लस फिश ही लिखा जाता है। उसमें शर्त ये होता है कि सेम प्रकार की मछलियाँ होती हैं, और अगर विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं तब उन्हें फिशेज कहा जाता है ES के साथ 1 प्लस के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे। अब जो आज का आखिरी रूल होगा, मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, लेकिन आज का जो आखिरी रूल होगा वो मैं आपको बता दूँ वो रूल क्या है। अब रूल नंबर 9 मेरे ख्याल से होना चाहिए। अब जैसा ये सिंगुलर में रहते हैं, जैसा ये 1 में रहते हैं, वैसा ही ये प्लूरल में भी रहते हैं, है ना। इनका सिंगुलर यानी कि 1 और 1 प्लस दोनों ही बराबर रहता है। कौन कौन से ऐसे नाउन हैं इसकी लिस्ट बना लीजिए। एक वर्ड है शिप, है ना, एक है डियर। सारे वर्ड आप अगर जानते हैं तो अच्छी ही बात है, मैं नहीं जानते तो सर्च करके इसका हिंदी आप लिख लेंगे नोटबुक में। एयरक्राफ्ट, मैं थोड़ा सा इसे ठीक करूं, एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गया। उसके बाद स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो बनाइए लिस्ट। सीरीज़, सीरीज़, स्पीसीज़, पेयर, डजन, सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपको जानना चाहिए। स्कोर, 100, 100, ठीक है। ग्रॉस, 1000, एट्सेट्रा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे के सारे वैसे नाउन हैं, सारे के सारे वैसे नाउन हैं कि सिंगुलर में भी वही रूप रखते हैं। जैसे हमने लिखा सीप, ये 1 है, इसका अगर 1 प्लस बनाएंगे तो भी आपका सीप ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सीप्स कर दीजिएगा, नहीं। आपने यहाँ पे लिखा डियर 1 के लिए तो डियर ही रहेगा इसका 1 प्लस के लिए भी, है ना। इस वर्ड को आप, इस वर्ड लिस्ट को आप ध्यान में रखें। तो आज के जो भी रूल हुए हैं मैं उनको वापस एक बार रिकॉल करवाना चाहूँगा। अभी ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा, थोड़े बहुत रूल्स उसमें भी होंगे, है ना। चलिए, हाँ, पार्ट 2 इसका आएगा। पार्ट 1 में तो मैं पूरा कवर नहीं कर पाया हूँ, पार्ट 2 भी इसी लेके आऊँगा। चलिए वापस से हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि सिंगुलर फॉर्म क्या होता है। तो सिंगुलर नाउन क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म क्या होता है। जब हम बात करते हैं एक व्यक्ति या एक वस्तु की, जब बात करते हैं हम लोग एक व्यक्ति या एक वस्तु की, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर नाउन। अब होती है बात प्लूरल नाउन किसे कहते हैं। जब हम बात करते हैं एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को के बारे में तो हम लोग उसे बोलते हैं प्लूरल नाउन। सबसे पहला नियम क्या था, सामान्यतः जब कह सकते हैं कि आम तौर पर कोई भी नाउन है उसके अंत में एस जोड़ दीजिए तो आपका 1 प्लस बन जाता है। हमने एग्जाम्पल लिया था ढेर सारा, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था, जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स रहे तो उसके अंत में ई एस जोड़कर उसका 1 प्लस बनाया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने ढेर सारा लिख रखा है, इसे आप रिवाइज करिएगा। आगे रूल कहता है इस नाउन के अंत में ओ रहे तो उसमें ई एस जोड़कर उसका 1 प्लस बनाया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने में है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में आपके सामने लिखा है मैंने, किलो, लोगो, फोटो, पियानो, कमांडो, है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगाइएगा, इसमें ई एस मत लगाइएगा, अपवाद में है। मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे। रूल नंबर 4 ये कहता है कि कोई भी नाउन है, नाउन के अंत में वाई दिखे, नाउन के अंत में वाई दिखे, वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को हटा करके आई ई एस हम लोग लगाते हैं। बेबी है, बेबीज़ है, मैंने एग्जांपल आपके सामने में लिख रखा है। आपके लिए टास्क मैंने छोड़ रखा था, उसको भी कर लीजिएगा आप। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जिस नाउन के अंत में वाई रहे, वाई से ठीक पहले वॉवेल रहे तो उसमें वाई को नहीं हटाते हैं, वाई को वैसे ही छोड़ देते हैं और सिर्फ उसमें एस जोड़कर उसका 1 प्लस बनाने का काम करते हैं। रूल नंबर 6 पे आइए। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 ये कहता है कि जिस नाउन के अंत में एफ़ या एफ ई रहे तो एफ़ या एफ ई को हटाइए और उसकी जगह पे भी ई एस जोड़ करके उसका 1 प्लस बनाइए। थिप है, वाइफ है, एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, अब इसको मैच करवा सकते हैं।
नियम के अकॉर्डिंग। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैंने उसके अपवाद भी आपके सामने में लिख रखा है ना। चलिए, तो ये सारे वैसे नाउन हैं जिसके अंत में आप चाहे तो एस लगा लें या चाहे बी एस लगा लें, दोनों ही यूज़ में आता है। अगला नियम यह है कि कुछ ऐसे आपके नाउन होते हैं जिसके इंटरनल लेटर को ही चेंज करके उसका 1+ बनाया जाता है। वॉवेल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसे ठीक ही, हाँ बिल्कुल सही है, जो इसका जो वॉवेल है ना उसको चेंज करके 1+ बना सकते हैं, है ना। इसके लिए बाहर से आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, उसको आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। 8वां रूल ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में en जोड़ करके उसका 1+ बनाया जाता है। दो ऐसे मुख्य हैं, ऑक्स और चाइल्ड। ध्यान रखिएगा, चाइल्ड का मतलब 1, चिल्ड्रेन का मतलब 1+, ऑक्स का मतलब 1, ऑक्सन का मतलब 1+। एक अलग से मैंने आपके सामने में लिखा था फिश के बारे में, फिश 1 में भी फिश ही रहता है, 1+ में भी फिश ही रहता है। लेकिन कहीं के आपको देखने को मिले फिशेज ES के साथ, आप समझ जाइएगा कि यहाँ डिफरेंट काइंड, मतलब विभिन्न प्रकार की यहाँ पे मछलियाँ मौजूद हैं। आगे बढ़िए। रूल नंबर 9 ये कहता था कि सिंगुलर रहे तो भी वही रूप, और 1+ यानी प्लुरल रहे तो भी वही रूप। शिप का सिंगुलर भी सिंगुलर मतलब शिप सिंगुलर में भी शिप ही रहता है और प्लुरल में भी शिप ही रहता है। डियर सिंगुलर में भी यही और प्लुरल में भी यही। रूल नंबर 9 ये था। तो आज की जो पूरी क्लास है आपको कैसा लगा, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। या आपको और भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए, नोट्स MCQ कुछ भी, तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अब इसके एक और पार्ट बचे हुए हैं जो कि मैं आगे अपलोड करूँगा, उसको भी आप देखिएगा। थोड़े रूल और बचे हुए हैं, और इस सभी नाउन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। वजह मैं ये बताता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप जानते होंगे। उस टॉपिक में दो चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक तो नाउन का, एक वर्ब का। तो नाउन की गहराई आपको पता होना चाहिए उस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लुरल है, आपको उसकी जो है ना महत्व वहाँ समझ में आता है ना, उस टॉपिक में समझ में आता है, और वो हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, आप इसे एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।